हेलो एंड वेलकम ऑल। जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे सॉइल मैकेनिक्स, तो इसमें हमने इसके 20 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 21st पार्ट करेंगे। 21st पार्ट में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं बीडिंग कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, तो बीडिंग कैपेसिटी क्या होता है? सॉइल मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं तो बीडिंग कैपेसिटी हम सॉइल की देखेंगे। ठीक है, बीडिंग कैपेसिटी सॉइल की क्या होता है? बीडिंग कैपेसिटी एक ऐसी कैपेसिटी होती है सॉइल की, लोड बीडिंग कैपेसिटी मतलब लोड को कितना बियर कर पाती, कितना लोड बियर कर पाती है सॉइल, उसको हम बोलते हैं बीडिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जैसे कि ये सॉइल है, ये हम इस पे कोई लोड अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं 10 केजी हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 10 केजी पे अगर ये सॉइल कंप्रेस नहीं होती, इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता, तो हम बोलेंगे कि इसकी जो कैपेसिटी है 10 केजी या 10 केजी से ज्यादा है। ठीक है, बीडिंग कैपेसिटी तो वही होता है, मतलब लोड सहने की कैपेसिटी, उसको हम बोलते हैं बीडिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बीडिंग कैपेसिटी है क्या। In geotechnical engineering, bearing capacity is the capacity of soil to support the loads applied to the ground. ठीक है, जो भी लोड हम अप्लाई करते हैं उनको सपोर्ट करना, उसको हम बोलते हैं बीडिंग कैपेसिटी। और जो बीडिंग कैपेसिटी है सॉइल की, उसे हम बोल सकते हैं आल्सो द मैक्सिमम एवरेज कांटेक्ट प्रेशर बिटवीन द फाउंडेशन एंड द सॉइल व्हिच शुड नॉट प्रोड्यूस शीयर फेलियर। ठीक है, तो वो वाली मैक्सिमम एवरेज कांटेक्ट प्रेशर जो किस किस के बीच में होता है, फाउंडेशन एंड सॉइल के बीच में होता है, जो हमारे पास जो शीयर फेलियर है उसको प्रोड्यूस नहीं करता, शुड नॉट प्रोड्यूस द शीयर फेलियर इन द सॉइल। देन हमारे पास आ जाता है अल्टीमेट बीडिंग कैपेसिटी। ठीक है, अल्टीमेट बीडिंग कैपेसिटी क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अल्टीमेट बीडिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये एक थ्योरेटिकल मैक्सिमम प्रेशर रहता है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम प्रेशर रहता है विच कैन बी सपोर्टेड विदाउट फेलियर। ठीक है, जो सॉइल सपोर्ट करती है फेलियर के बगैर, मतलब फेलियर नहीं होता और मैक्सिमम प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं जिससे फेलियर ना हो, उसे हम बोलते हैं अल्टीमेट बीडिंग कैपेसिटी। देन अलोवेबल बीडिंग कैपेसिटी क्या होता है? अलोवेबल और सेफ बीडिंग कैपेसिटी हम इसको बोलते हैं। अलोवेबल और सेफ बीडिंग कैपेसिटी क्या होता है? अल्टीमेट बीडिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट बीडिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास होता है। अलोवेबल बीडिंग कैपेसिटी या सेफ बीडिंग कैपेसिटी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं। Sometimes on soft soil sites, large settlement may occur under loaded foundations without actual shear failure occurring. In such cases, the allowable bearing capacity is based on the maximum allowable settlement. ठीक है, तो इसमें जो allowable bearing capacity होगी वो किसके बेसिस पे होगी? मैक्सिमम allowable settlement के बेसिस पे होगी, क्योंकि सॉफ्ट सॉइल में आपको पता ही है कि जो सेटलमेंट है वो बड़ी ज्यादा होती है, तो allowable bearing capacity सेटलमेंट के बेसिस पे ही हम इसमें देखते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स टू डिटरमाइन बीडिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं बीडिंग कैपेसिटी सॉइल की? तो हमने पहले भी कुछ मेथड्स देखे हैं जिससे हम बीडिंग कैपेसिटी सॉइल की फाइंड कर सकते हैं, लेकिन और भी हम मेथड इसमें देखने वाले हैं। बीडिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होता है वो हमने देख लिया। एबिलिटी ऑफ द सॉइल फाउंडेशन और मटीरियल वेदर द सॉइल टू कैरी द लोड सेफली, मतलब लोड को कैरी करे सेफली, उसको हम बोलते हैं बीडिंग कैपेसिटी। तो इसके दो मेथड्स हमारे पास यहाँ पे है, मेथड्स ऑफ लोडिंग एंड मेथड ऑफ ड्रॉपिंग वेट। ठीक है, एक लोडिंग मेथड है, सिंपली लोड अप्लाई किया, एंड देन दूसरा है वेट को ड्रॉप किया। ठीक है, वो दो मेथड है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे कि मेथड ऑफ लोडिंग क्या है एंड मेथड ऑफ ड्रॉपिंग वेट क्या है। ठीक है, तो हमारे पास हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ लोडिंग से। ठीक है, तो मेथड ऑफ लोडिंग के लिए हमने इसमें प्लेट लोड टेस्ट हमने पढ़ा हुआ है, तो आप प्लेट लोड टेस्ट देख सकते हैं। प्लेट लोड टेस्ट ही मेथड ऑफ लोडिंग ही है। ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट भी ही मेथड ऑफ लोडिंग ही है। ठीक है, तो इसको हम फिर भी देख लेते हैं, कुछ पॉइंट है ये हम देख लेते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है प्लेट इसका मेथड ऑफ लोडिंग का, इसमें सबसे पहले तो एक स्क्वायर पिट जो है हम एक्सकवेट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर पिट हम एक्सकवेट करते हैं, जिसकी जो हमारे पास साइज रहता है वो 5 टाइम्स रहता है, किससे? साइड ऑफ द स्टील प्लेट से। तो स्टील प्लेट हमने यूज करनी है, उसके 5 टाइम्स रहता है साइज। एट द सेंटर ऑफ पिट हम एक स्क्वायर होल जो है डिग करते हैं। ठीक है, विद द सेम रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द पिट।
देन हम सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, बॉटम ऑफ द होल इज मेड लेवल, जो भी बॉटम जो है होल का उसको लेवल कर देते हैं। लेवल करने के बाद उसमें स्टील प्लेट हम डाल देते हैं। स्टील प्लेट डालने के बाद हम क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है। प्लेटफॉर्म प्रिपेयर हो जाता है और उस पर क्या किया जाता है, इनिशियल लोड्स जो है डिसाइड किया जाता है और इनिशियल लोड को अप्लाई किया जाता है उस पे प्लेट पे, ठीक है। एंड देन लेवल इज प्लांटेड, लेवल हम उस पर प्लांट कर देते हैं और हम उसकी जो भी सेटिंग है स्टील प्लेट की वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन हम क्या करते हैं, लोड जो है उस प्लेटफॉर्म पे हम डाल देते हैं, कब तक, टिल द सेटलमेंट ऑफ द ग्राउंड सीज, जब तक कि सेटलमेंट हमारे पास रुक ना जाए तब तक हम लोड को अप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था, इसके आगे भी और पॉइंट है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है द लोड इज इंक्रीज्ड बाय ए सूटेबल अमाउंट, तो लोड को हम इंक्रीज करेंगे, सूटेबल अमाउंट में हम इंक्रीज करते जाएंगे लोड को। एंड यूजली हम 0.5 टन एंड प्रोसीजर इज कंटिन्यू, 0.5 टन 0.5 टन हम इंक्रीज करते जाएंगे और ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। एंड जो रिकॉर्डिंग है रिजल्ट्स की, जो रिजल्ट्स हम रिकॉर्ड करेंगे इज कैरिड आउट इन द फॉलोइंग परफॉर्मा, तो इस परफॉर्मा में हम रिजल्ट रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे डेट टाइम वगैरह, यहाँ पे लोड हम अप्लाई करेंगे जैसे 0.5 टन, यहाँ पे 1 टन, ऐसे हम इंक्रीमेंट देते जाएंगे। यहाँ पे इंक्रीमेंट है ए बी सी, यहाँ पे है टोटल सेटलमेंट कितनी हो रही है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे सेटलमेंट अगर सीज कर रही है तो वहां तक हम ये प्रोसीजर करते जाएंगे, ठीक है। द सेटलमेंट ऑफ द ग्राउंड विल बी फेयरली proportion to the load upon the certain limit. When the bearing power of the soil exceeded, the settlement will be out of the proportion. And then the bearing capacity and safe bearing capacity of the soil is calculated as following. तो जो bearing capacity होगी और safe bearing capacity होगी वो हम फार्मूला से निकाल सकते हैं, वो फार्मूला हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला है हमारे पास बीयरिंग कैपेसिटी फाइंड करने का। बीयरिंग कैपेसिटी जो है मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया ऑफ स्टील प्लेट, ठीक है। मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया ऑफ स्टील प्लेट जो है हमारे पास फार्मूला है, ये आपको रिमेंबर कर लेना है, बीयरिंग कैपेसिटी फाइंड करने का फार्मूला है। देन हम सेफ बीयरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो बीयरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हमारे पास ये इसका फार्मूला है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं हम, 2 to 3, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना, वहां पे लिखना है आरपीएन शर्मा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास मेथड ऑफ ड्रॉपिंग ए वेट, ठीक है। तो मेथड ऑफ ड्रॉपिंग ए वेट में सिंपली आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं, वेट को ड्रॉप करते हैं सर्टेन हाइट से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे हमने एक होल डिग किया हुआ है, यहाँ से हम गिवन हाइट से हम वेट को ड्रॉप करते हैं, जिससे यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस और अंडुलेशंस आ जाती हैं, उसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर हम देख लेते हैं। इन दिस मेथड ए सबस्टेंस ऑफ नोन वेट इज ड्रॉप फ्रॉम ए नोन हाइट, ठीक है। तो एक सबस्टेंस हम लेते हैं जिसका वेट भी हमारे पास हमें पता होता है और हम एक नोन हाइट से उसको ड्रॉप करते हैं। नोन हाइट मतलब ये हाइट भी हमें पता होती है, उससे हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है। एंड देन द डेप्थ ऑफ इंप्रेशन मेड बाय द वेट ऑफ द सॉइल इज नोटेड। जो भी डेप्थ ऑफ इंप्रेशन हमें बना होगा, कितनी डेप्थ हमें यहाँ पे बनी है, इंप्रेशन बनी है, वो हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। देन द बीयरिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की, वो हम वर्कआउट करते हैं एज फॉलोज। कैसे वर्कआउट करते हैं वो हम देखें। तो इसका जो अल्टीमेट रेसिस्टेंस है, अल्टीमेट रेसिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अल्टीमेट रेसिस्टेंस इक्वल टू W इंटू एच बाई डी, ये फार्मूला इसका है अल्टीमेट रेसिस्टेंस फाइंड करने का, W इंटू एच बाई डी, ठीक है। तो R क्या है हमारे पास यहाँ पे, रेसिस्टेंस ऑफ सॉइल, A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, H क्या है हाइट एंड W क्या है वेट ऑफ द सबस्टेंस। और इसमें हमने निकालनी है सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। तो सेफ बीयरिंग कैपेसिटी कैसे निकलेगी, सेफ बीयरिंग कैपेसिटी निकलेगी अल्टीमेट रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। एरिया इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अब क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम बीयरिंग कैपेसिटी कुछ टाइप ऑफ सॉइल की दी हुई है, ये आप रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सॉफ्ट एंड वेट क्ले, मडी क्ले की बात करें तो बीयरिंग कैपेसिटी इसकी 5 होगी, 5 टन पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब हम बात करें कि जो हमारे पास सॉइल होगी, जैसे कि जो स्मॉल साइज के पार्टिकल वाली सॉइल जो होगी उसकी बीयरिंग कैपेसिटी कम होगी। जो हार्ड
रॉक वगैरह, ग्रेनाइट, डायराइट, टैप, इसकी जो बिल्डिंग कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये आप रिमेंबर कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ डायरेक्टली आप रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिमेंबर नहीं रहती तो आपको सिंपली ऐसे रिमेंबर रखना है कि जो भी आपके जो साइज जिनका पार्टिकल का ज़्यादा है उसकी जो बिल्डिंग कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, जिसका जैसे कि क्ले साइज पार्टिकल है उसकी बिल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, वहां पे लिखना है आरपीएन शर्मा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ ही आपका ये जो जेकेएसएसबी जेई का सॉइल मैकेनिक्स का सिलेबस है वो आज खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके आगे भी हम और भी लेक्चर हम लाएंगे, अगर कोई जरूरत पड़ेगी किसी भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसके आगे भी हम और लेक्चर भी बनाएंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आपको कोई भी शॉर्टकमिंग्स नजर आती हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।